Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says distinguish between the following. ठीक है, हमें गिवन टर्म्स में डिस्टिंग्विश करना है. तो पहला हमें डिस्टिंग्विश करना है एग्जैक्ट कंडीशन को इनडार्क कंडीशन से. तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आपका एक क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, किसी पार्ट का रूट का क्रॉस सेक्शन है. तो क्या होता है कि जो जाइलम है और फ्लोएम है वो अलग अलग होते हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे है, ये जो स्ट्रैंड्स दिखा रही हूँ ये जाइलम के स्ट्रैंड्स है और इनके बीच में कहीं पे ये फ्लोएम है. अब जाइलम आपके दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. जो प्रोटोजाइलम है वो पहले बना, मतलब फर्स्ट, और प्रोटोजाइलम के बाद जो बनता है लेटर उसे आप कहते हो मेटाजाइलम. तो एग्जार्क कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पेरीफेरी की तरफ है वो प्रोटो होता है और जो सेंटर की तरफ है वो मेटा होता है. अब आप नाम से देखिए, एग्जार्क मतलब एग्स मतलब एक्सटीरियर. क्या है एक्सटीरियर में? प्रोटोजाइलम. और अगर एंडार्क की बात करें तो आपको नाम दिख रहा है एंड, मतलब एंडोजिनस. प्रोटोजाइलम एंडोजिनस है. तो इस तरीके से याद रखिए, प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में यहाँ बात कर रहे हैं. तो एग्जार्क में एक्सटीरियर क्या होगा? प्रोटोजाइलम. एंडार्क में एंडोजिनस क्या होगा? प्रोटोजाइलम. तो पहला डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम कैसा है? एक्सटीरियर. और आपका जो मेटाजाइलम है वो कैसा है? सेंटर की तरफ. और एंडार्क में क्या कंडीशन है? टोटली ऑपोजिट कंडीशन है कि प्रोटोजाइलम आपको कहाँ मिलेगा? प्रोटोजाइलम आपको सेंटर की तरफ मिलेगा और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ पे. और जो आपकी एक्सार्क कंडीशन होती है वो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स में देखने को मिलेगी. ठीक है. और एंडार्क की बात करें तो ये स्टेम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि ये आपका वैस्कुलर बंडल है. ओके, कैसा है? वैस्कुलर बंडल. तो वैस्कुलर बंडल्स में ये केम्बियम है, अंदर की तरफ आपका क्या है? जाइलम प्रेजेंट है और बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम प्रेजेंट है. तो जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है. वो क्यों होता है सेंटर की तरफ? क्योंकि ये केम्बियल जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है. यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा. जो पहले से टिश्यू है वो और अंदर की तरफ पुश होगा. तो मतलब जो पहले वाला है वो और अंदर पुश होगा. और आप देखिए एंडार्क में क्या लिखा हुआ है, अंदर की तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम. अभी मैंने बताया प्रोटोजाइलम पहले बनता है. तो ये कंडीशन मिलती है स्टेम में. अब नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है डिफरेंस बताना है स्टील और वैस्कुलर बंडल में. तो एक्चुअली में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल में क्या क्या आएगा? वैस्कुलर बंडल में आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम. और जो स्टील है इसमें आता है आपका पेरीसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ. ये सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं स्टील को. और स्टील को हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट. ओके. और वैस्कुलर बंडल्स को ऐसा कुछ नहीं कहते. वैस्कुलर बंडल्स एक्चुअली में होते हैं आपके कंडक्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व. हाँ, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में. वाटर का करवाता है जाइलम, फ्लोएम करवाता है फूड का. तो वैस्कुलर बंडल्स में एज सच कोई काम नहीं है. और स्टील का क्या काम है? स्टील में भी होगा आपका कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, बट इसे क्या कहते हो आप? सेंट्रल पार्ट ऑफ रूट. ठीक है. और वैस्कुलर बंडल आपके स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, रूट में भी प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं. तो इनकी लोकेशन में फर्क है. ये सिर्फ रूट में है. ये आप रूट की बात करते हो पर्टिकुलरली. ओके. नेक्स्ट पार्ट है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम. जस्ट नाउ वी सॉ द डिफरेंस. प्रोटोजाइलम क्या है? फॉर्म्ड अर्ली इन द डेवलपमेंट. ठीक है, प्रोटोजाइलम पहले बनता है. ठीक है. मेटाजाइलम क्या है? फॉर्म्ड लेटर इन द डेवलपमेंट. और यूजुअली ऐसा हो जाता है कि आप प्रोटोजाइलम को स्मॉलर बोलते हो, थोड़ा स्मॉल होता है, और मेटाजाइलम थोड़ा बिगर होता है. तो ये डिफरेंस है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में. नाउ नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं हमको डिफरेंस बताना है किसके बीच में? इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर केम्बियम में.
तो वर्ड देखिए केम्बियम, केम्बियम होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब इंट्रा वर्ड से आप समझ जाइए कि कुछ चीज जो विद इन हो, ओके, और इंटर वर्ड से समझ जाइए कि जो चीज बिटवीन हो। अब क्या होता है, इंट्रा मतलब होता है वो केम्बियम, इंट्रा वेसिकुलर केम्बियम मतलब केम्बियम प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल, विद इन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बीच में ही प्रेजेंट है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम, ओके। और इंटर मतलब है केम्बियम प्रेजेंट बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल्स, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। अब इनका काम क्या होता है, इंट्राफेसिकुलर केम्बियम का काम होता है, इट हेल्प्स, इट फॉर्म्स, ठीक है, क्या बनाता है ये, इट फॉर्म्स, और वी कैन राइट इट मेक्स सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का काम है आपका इंट्राफेसिकुलर केम्बियम का। और इंटरफेसिकुलर केम्बियम, इट फॉर्म्स केम्बियल रिंग, केम्बियल रिंग बना रहा है। और अगर आप स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ देखोगे तो उसमें वो मेड्यूलरी रेज भी बनाता है, मेड्यूलरी रेज, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स की होती है। तो ये डिफरेंस है इंट्रा और इंटरफेसिकुलर केम्बियम का। नेक्स्ट में बोला गया है ओपन वैस्कुलर बंडल्स एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल्स। तो देखिए जो ओपन वैस्कुलर बंडल्स है, इन्हें ओपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें केम्बियम है, सो केम्बियम प्रेजेंट, ओके। और वहीं पे क्लोज वैस्कुलर बंडल्स को क्लोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केम्बियम नहीं है, सॉरी, केम्बियम एब्सेंट। अब केम्बियम के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, जहां पे केम्बियम होता है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए आपका ओपन वैस्कुलर बंडल ओपन है क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, समझ रहे, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन क्लोज वैस्कुलर बंडल में केम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, सो नो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ आपकी कहां पर होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकॉट्स में, तो ओपन वैस्कुलर बंडल भी आपके डाइकॉट्स में ही मिलेंगे और क्लोज वैस्कुलर बंडल मिलेंगे आपके मोनोकॉट्स में, क्योंकि वहां पे केम्बियम है ही नहीं, ओके। इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट रूट हेयर एंड स्टेम हेयर। तो देखिए रूट हेयर कैसे होते हैं, रूट हेयर है आपकी मॉडिफिकेशन एपिडर्मल सेल की, ये एक एपिडर्मल सेल है जिसका एक्सटेंशन निकला है, ये रूट हेयर है। और स्टेम हेयर भी आपका एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है और सेम एक्सटेंशन अराइज होता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होता है। तो पहला डिफरेंस क्या है, रूट हेयर कैसे हुए, यूनिसेल्युलर एपिडर्मल सेल्स, और स्टेम हेयर को आप ऑल्सो कहते हो ट्राइकोम्स, और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, ओके। अब नेक्स्ट डिफरेंस ये होता है कि रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर का काम होता है टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ रूट्स इन द सॉइल। इसका मतलब क्या करते हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सॉइल। और वहीं अगर हम ट्राइकोम्स की बात करें तो इनका काम होता है दे प्रिवेंट
वाटर लॉस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रूट हेयर और स्टेम हेयर के बीच का। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।